हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम। आप सबका फिर से एक बार वेलकम है, स्वागत है। तो आज हम शुरू करते हैं हमारा थर्मोडायनामिक्स चैप्टर 6। इसमें हम पार्ट 7 है, ये पार्ट 8 थे कि इससे पहले पार्ट 7 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आई थिंक ये लास्ट पार्ट होना चाहिए या इसके बाद एक पार्ट और हो सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो नाइदर डिक्रीज इन एंथैल्पी नॉर इंक्रीज इन एंट्रोपी अलोन कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस चेंज फॉर क्लोज्ड सिस्टम और ओपन सिस्टम। तो देखो, ना तो एंथैल्पी का डिक्रीज होना, ना ही एंट्रोपी का बढ़ना, मतलब एंट्रोपी का बढ़ना और एंथैल्पी का कम होने, सिर्फ इन दोनों से हम पता नहीं लगा सकते कि स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, कोई चेंजेस जो हो रहे हैं या कोई प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है फॉर क्लोज्ड और ओपन सिस्टम के लिए। तो वी डिफाइन ए न्यू थर्मोडायनामिक फंक्शन। तो हम यहाँ पर एक और नया थर्मोडायनामिक फंक्शन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि है गिब्स एनर्जी, या हम इसको गिब्स फंक्शन भी बोलते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से। तो ये है इसका फॉर्मूला, जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। जी यहाँ पर गिब्स एनर्जी है, एच यहाँ पर एंथैल्पी है, टी टेम्परेचर है और एस फॉर एंट्रोपी है। तो जी इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड ए स्टेट फंक्शन। जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और एक ये स्टेट फंक्शन भी है। तो देखते हैं फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम देखते हैं डेल्टा टी इज इक्वल टू ज़ीरो होता है, ये हमको पता है, डेल्टा टी की वैल्यू ज़ीरो होती है। तो ये G1, मतलब ये इनिशियल कंडीशन के लिए मैंने इसको G1 बोल दिया। G1 इज इक्वल टू H1 माइनस TS1। ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन के लिए, क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, इसलिए जो जितना है उतना ही रहेगा। G2 इज इक्वल टू H2 माइनस TS2 फॉर द फाइनल स्टेट। ये इनिशियल स्टेट के लिए इक्वेशन, ये फाइनल स्टेट के लिए इक्वेशन। तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देते हैं हम, तो ये आएगा G2 माइनस G1 इज इक्वल टू H2 माइनस H1 माइनस, ये टेम्परेचर यहाँ से कांस्टेंट ले लिया, S2 माइनस S1। तो G2 माइनस G1 को हम लिख सकते हैं डेल्टा G, H2 माइनस H1 को लिख सकते हैं हम डेल्टा H माइनस T एज इट इज़, और S2 माइनस S1 को हम लिख सकते हैं डेल्टा S। तो डेल्टा G इज इक्वल टू क्या है, गिब्स एनर्जी चेंज है, डेल्टा H यहाँ पर एंथैल्पी में चेंज है और डेल्टा S यहाँ पर एंट्रोपी में चेंज है। ये हमारी इक्वेशन है। डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, गिब्स एनर्जी इक्वेशन और गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन भी इसको बोला जाता है। ये गिब्स एनर्जी इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है केमिस्ट्री की, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। तो रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी की बात करते हैं कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। तो देखो, रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी को देखने के लिए हम डेल्टा S टोटल जो है, मतलब एंट्रोपी जो है, टोटल एंट्रोपी सिस्टम की एंट्रोपी प्लस डेल्टा S सराउंडिंग की एंट्रोपी। तो एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग यहाँ से किस तरह से आ जाएगी, डेल्टा S टोटल, डेल्टा S सराउंडिंग इज इक्वल टू डेल्टा S सराउंडिंग डिवाइडेड बाय T। डेल्टा S सराउंडिंग को कैलकुलेट करें तो डेल्टा H सराउंडिंग डिवाइडेड बाय T इक्वल टू, अगर एक प्लस में तो दूसरा माइनस में होता है, ये ध्यान रखना, माइनस डेल्टा S सिस्टम हो जाएगा डेल्टा H S सिस्टम डिवाइडेड बाय T। तो डेल्टा S टोटल क्या हो जाएगा, ये डेल्टा S टोटल है, डेल्टा S टोटल, डेल्टा S सिस्टम की वैल्यू रख दो, डेल्टा S सिस्टम प्लस डेल्टा S सराउंडिंग की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, ये वाली, ये ना डेल्टा S सराउंडिंग, इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट कर दो, तो ये आ जाएगा माइनस डेल्टा H सिस्टम T प्लस माइनस माइनस। तो डेल्टा S टोटल कितना हो जाएगा, डेल्टा S सिस्टम माइनस डेल्टा H सिस्टम डिवाइडेड बाय T हो जाएगा। ठीक, ये इक्वेशन एक। अब मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय टेम्परेचर T। अब ये जो इक्वेशन थी पहले वाली, उसको पूरी इक्वेशन को हमने T से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय T से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा T डेल्टा S टोटल इज इक्वल टू T डेल्टा S सिस्टम माइनस डेल्टा S डिवाइडेड बाय T मल्टीप्लाइड बाय T। तो T से T कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका T डेल्टा S टोटल इज इक्वल टू T डेल्टा S सिस्टम माइनस डेल्टा H सिस्टम फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो उसके लिए डेल्टा S टोटल इज़ ग्रेटर देन जीरो होगा। मतलब ये जो डेल्टा S की ये जो वैल्यू है, ये वाली, ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव होगी डेल्टा S की, तो सिस्टम स्पॉन्टेनियस होगा। सो माइनस डेल्टा H ऑफ सिस्टम माइनस T डेल्टा S
ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली ये ग्रेटर देन 0 होगी कब? जब ये वैल्यू माइनस में होगी। फॉर एग्जांपल माइनस डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन वो फिर से बनती है डेल्टा एच इज इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब मैं डेल्टा जी की जगह लिख सकता हूँ क्या? टी डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एच की जगह टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम। ठीक, तो देखो अब इस सारी वैल्यू को हम गिब्स इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। डेल्टा सब्स्टिट्यूटिंग इन गिब्स इक्वेशन डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल। ये जो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इक्वल टू क्या है? डेल्टा जी है, और माइनस टी डेल्टा एस टोटल ये एज इट इज़ है, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल आ जाएगा। इस पूरे की जगह हमने डेल्टा जी लिखा है। ठीक है, तो डेल्टा एच क्या है यहाँ पर? एंथैल्पी चेंज ऑफ ए रिएक्शन। डेल्टा एच एंथैल्पी में कितना चेंज हुआ? टी डेल्टा एस क्या है? इज़ द एनर्जी। ये जो टी डेल्टा एस है ना, ये क्या है? ये एनर्जी है विच इज़ नॉट अवेलेबल टू डू यूज़फुल वर्क, जिससे कि हम कोई यूज़फुल वर्क नहीं कर सकते हैं। टी डेल्टा इज इक्वल है ना, और डेल्टा जी क्या है? इज़ द नेट एनर्जी अवेलेबल टू डू यूज़फुल वर्क। डेल्टा जी क्या है? वो एनर्जी है जो कि हमको यूज़फुल वर्क करने के लिए ज़रूरी है। एंड इज़ दस ए मेजर्स ऑफ फ्री एनर्जी, जिससे कि हम फ्री एनर्जी को मेज़र कर सकते हैं। तो ये सारी टर्म्स ध्यान रखें, डेल्टा एच क्या है, टी डेल्टा एस क्या है और डेल्टा जी का मतलब क्या है, ये लिखा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं अब हम, ये हमारी इक्वेशन है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये हमारी इक्वेशन है। डेल्टा जी गिव्स ए क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनियस। अब ये डेल्टा जी की वैल्यू को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी, मतलब वो खुद से रिएक्शन होगी या नहीं होगी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पर। तो डेल्टा जी हमको एक क्राइटेरिया देगा कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। तो मस्ट रिमेंबर इस चीज़ को ध्यान रखें, डेल्टा जी इज़ लेस देन 0। अगर डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, मतलब वो प्रोसेस वो रिएक्शन हो जाएगी। डेल्टा जी इज़ ग्रेटर देन, अगर 0 है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव है, तो प्रोसेस इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस, वो रिएक्शन नहीं होने वाली। और डेल्टा जी इज इक्वल टू अगर 0 है, तो प्रोसेस इज़ इन इक्विलिब्रियम, जो भी प्रोसेस है वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल मैं आपको देने जा रहा हूँ, इसको ध्यान रखें रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी को पता लगाने के लिए। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे हम रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी पर। ठीक है, तो देखते हैं रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी पर उसका रिएक्शन क्या होगा। तो देखो ये डेल्टा एच नॉट की वैल्यू है, मतलब स्टैंडर्ड स्टेट में नॉट का मतलब डेल्टा एस नॉट डेल्टा जी नॉट, ये डिस्क्रिप्शन है। तो देखो जब आप डेल्टा ये जो इक्वेशन है ना आपके पास, ये वाली गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, इसमें वैल्यू हम देख रहे हैं, ये वाली जो इक्वेशन है डेल्टा जी इज इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा, इसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे अब हम। तो देखो अगर डेल्टा एच की वैल्यू माइनस में है और डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी माइनस में होगा। अगर डेल्टा जी की वैल्यू माइनस में आ रही है, मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। आप टेम्परेचर कुछ भी रखो, वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे हैं हम, रिएक्शन के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। डेल्टा एच की वैल्यू माइनस में है, डेल्टा एस नोट की वैल्यू माइनस में है, तो दोनों वैल्यू माइनस में है, मतलब डेल्टा जी नोट माइनस में होगी। कब होगी? जब आप टेम्परेचर एट लो टेम्परेचर, मतलब अगर टेम्परेचर आप कम रखोगे तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। अगर ये दोनों वैल्यू माइनस में है तब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पर माइनस और ये प्लस है। ठीक है, अगर आपने डेल्टा एच की वैल्यू माइनस में, ये प्लस में, तो माइनस प्लस, अब उस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे तो प्लस पॉजिटिव वैल्यू आएगी एट हाई टेम्परेचर। अगर आपको रिएक्शन को करना है तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा एट हाई टेम्परेचर। ये रिएक्शन कब हुई? रिएक्शन स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तभी वो रिएक्शन होगी। दोनों अगर पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव एट लो टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर कम रखोगे तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी एट हाई टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर आपने ज़्यादा बढ़ाया तो नॉन स्पॉन्टेनियस। इस वाले में देखना, थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा।
तो दोनों अगर पॉजिटिव वैल्यू है डेल्टा एच और डेल्टा एस की तो पॉजिटिव आंसर आएगा डेल्टा जी का। तो एट लो टेम्परेचर रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी एट लो टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा के रखोगे तो रिएक्शन हो जाएगी। प्लस प्लस माइनस एट हाई टेम्परेचर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी एट हाई टेम्परेचर में। अगर आपने डेल्टा एच पॉजिटिव और एक डेल्टा एस में नेगेटिव है तो प्लस एट ऑल टेम्परेचर, प्लस आएगी डेल्टा जी की वैल्यू। और जो भी टेम्परेचर रखो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, टेम्परेचर बढ़ाओ घटाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और रिएक्शन नहीं होने वाली। ये एक इक्वेशन मैं आपको सोल्व करके बता देता हूँ। देखो ये इक्वेशन हमारी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। आपने डेल्टा एच की वैल्यू माइनस में रखी तो इसके आगे माइनस लिखा, टी तो कांस्टेंट है इसको हमने ऐसे छोड़ दिया, डेल्टा एच की वैल्यू हमने पॉजिटिव रखी। ये तो डेल्टा एच माइनस है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस 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 होगा फिर से तो नेगेटिव होगा, मतलब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। मतलब ये रिएक्शन आप टेम्परेचर कुछ भी रखो ये रिएक्शन हो जाएगी। ये फर्स्ट वाली कंडीशन मैंने आपको बताई है। डेल्टा एच की वैल्यू माइनस में यहाँ पुट करी, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है तो इस पॉजिटिव को पुट करा, तो आप टेम्परेचर चाहे कुछ भी रखो ये रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अभी आज के लिए इतना ही। हम एक और पार्ट ले लेंगे, एक छोटा सा पार्ट और ले लेते हैं, उसके बाद ये हमारा जो थर्मोडायनामिक्स का है ये ओवरऑल ख़त्म हो जाएगा पूरा चैप्टर। ठीक है, और इसके नोट्स मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।